पहला क्वेश्चन है, स्थापना के समय आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित था? पटना में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में? तो आरबीआई का मुख्यालय स्थापना के समय कलकत्ता में स्थित था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर 1934 ईस्वी में आरबीआई एक्ट का गठन हुआ। इस एक्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कलकत्ता में किया गया। यानी 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ, वो कलकत्ता में हुआ, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। स्थापना हुआ 1935 में आरबीआई का, तो कहाँ पे हो? कलकत्ता में हुआ। लेकिन आरबीआई के हेड क्वार्टर को 1937 में मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई के देश भर में टोटल 29 रीजनल ऑफिस है। आरबीआई के पूरे देश भर में क्षेत्रीय कार्यालय 29 है। दूसरा क्वेश्चन है, सीआरआर किसके द्वारा बढ़ाया और घटाया जाता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, नीति आयोग? तो सीआरआर को बढ़ाना और घटाना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वित्त आयोग का स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर निर्भर है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र? इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? रूस से, जर्मनी से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन से? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से ली गई है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से ली गई है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल की शक्तियाँ ली गई हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, आईजी पटेल? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आरबीआई के गवर्नर का प्रति माह वेतन 2,50,000 है। राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन 5 लाख रुपया है। उपराष्ट्रपति का प्रति माह वेतन 4 लाख रुपया है। राज्यपाल का प्रति माह वेतन 3,50,000 रुपया है। प्रधानमंत्री का प्रति माह वेतन 1 लाख रुपया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का प्रति माह वेतन 2,80,000 रुपया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, डेयरी आर्थिक गतिविधियां किस क्षेत्र में आता है? मैंने डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? मैंने डेयरी किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक के, द्वितीय के, तृतीयक? तो प्राथमिक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र नहीं होगा, इसको द्वितीय लिखिए। द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं और तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र कहिए या सेवा क्षेत्र कहिए। तो डेयरी किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, माने तृतीय माने सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो डेयरी आता है प्राथमिक क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए सेवा क्षेत्र देख के आप घबराना नहीं है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है और तृतीय क्षेत्र होता है। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो डेयरी जो आता है, दूध उत्पादन, वो आता है प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में वही आता है जो नेचर से प्राप्त होता है, जैसे कृषि है, नेचर से आता है।
खनन है, नेचर से आता है, मछली पालन है, पशुपालन है, वानिकी है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में है। और द्वितीय क्षेत्र में है उत्पादन और निर्माण, और तृतीय क्षेत्र में है व्यापार, शिक्षा, व्यापार, बैंक, यातायात। जैसे मैं कृषि प्राथमिक क्षेत्र हुआ। अब कृषि है, तो कृषि से मान लीजिए कि गेहूँ हम लिए, ठीक है, सपोज कि कृषि है, गेहूँ है। अब गेहूँ से हम ब्रेड बनाए, तो गेहूँ है प्राथमिक क्षेत्र, हम ब्रेड बना रहे हैं। जब मशीन जब लगा देंगे किसी चीज़ में, प्राथमिक क्षेत्र में जब मशीन के यूज करेंगे तो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। तो निर्माण, ब्रेड का निर्माण क्या कर रहे हैं, तो निर्माण क्षेत्र आता है, यानी द्वितीय क्षेत्र में। ब्रेड का उत्पादन कर रहे हैं, वो आया किस में, द्वितीय क्षेत्र में। और वहीं ब्रेड को हम मुजफ्फरपुर में बना या पटना में बेच रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ ब्रेड का दाम 10 रुपया है, और यहाँ 5 रुपया यहाँ किराया लग गया, यहाँ पहुँचा 15 रुपया में, ये बेच रहा है 20 रुपया में, ये 20 रुपये में बेच रहा है। तो ब्रेड का दाम था 10 रुपया, उत्पादन किया, ये बेचा, तो किराया लगा 5 रुपया, ये 15 रुपया यहाँ पहुँचा, 5 रुपया अपना मुनाफा धके ये 20 रुपये में बेच रहा है। तो ये 5 रुपया यहाँ और 5 रुपया यहाँ जो मुनाफा ही कमा रहा है, 5 रुपया ये जो कमा रहा है, कोई उत्पादन नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये लोग कमा रहा है, उसी को सेवा क्षेत्र कहते हैं। जिसमें कमाई हो लेकिन उत्पादन ना हो, वो कहलाता है तृतीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए शिक्षा है, इसमें पैसा आ रहा है, इसमें तो कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, नहीं पैसा आ रहा है। बैंक है, इसमें पैसा आ रहा है, उत्पादन नहीं कुछ चीज़ का नहीं हो रहा है, लेकिन पैसा आ रहा है। जिसमें उत्पादन किसी चीज़ का ना हो लेकिन पैसा आए, उसको तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, जैसे कोई व्यापार कर रहे हैं, जैसे यहीं मान लीजिए कपड़ा, कृषि है, उसे कपड़ा बनाए, तो कपड़ा बनाए तो किस क्षेत्र में है, उत्पादन किए, निर्माण किए, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। लेकिन हम इसको बेच रहे हैं, तो अगर ये मुजफ्फरपुर बनाए हैं, पटना बेच रहे हैं, 100 रुपया कपड़ा है, तो पटना जाने में इसको 120 रुपया लग जाएगा, क्योंकि 20 रुपये किराया लगेगा। हम बेच रहे हैं इसमें 150 रुपये में, 30 रुपये ज़्यादा लेके, तो 20 रुपये जो किराया हुआ, व्यापार 20 रुपये किराया यातायात पर हुआ, तो वो भी आया आपको तृतीय क्षेत्र में। कि यातायात में, ट्रांसपोर्ट में पैसा कमा रहे हैं, वो उत्पादन नहीं कर रहे हैं, पैसा लेके कमा रहे हैं, तो वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। और यहाँ पे कोई बिजनेस किए हैं, ये 30 रुपया कमा रहे हैं, ज़्यादा बिजनेस करके कमा रहे हैं, तो कोई उत्पादन नहीं किए हैं लेकिन बिजनेस किए हैं, वो भी आ जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र में। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य रिजर्व बैंक का नहीं है? बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना, ये तो है। बैंक नोट जारी करना, ये भी है। ग्राहक से जमा स्वीकार करना, नहीं, ये नहीं है। मौद्रिक नीति बनाना, ठीक है, ये तीनों है, लेकिन ग्राहक से पैसा नहीं ले सकता है रिजर्व बैंक। देख लीजिए रिजर्व बैंक का कार्य देख लीजिए, बैंक नोट जारी करना, मौद्रिक नीति बनाना, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना, बैंकों का मैनेजमेंट और कंट्रोल करना, बैंकों की स्थापना हेतु लाइसेंस देने का कार्य करना, और सरकारी बैंकर के रूप में, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, ये आरबीआई का कार्य है। क्या है? बैंक नोट जारी करना, मौद्रिक नीति बनाना, विदेशी मुद्रा को संरक्षित करना, बैंक जितने भी बैंक हैं उसको कंट्रोल और मैनेजमेंट करना, अब बैंक की स्थापना करने के लिए लाइसेंस देना, और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, ये आरबीआई का कार्य है। 8 नंबर है, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर कौन सा कर लगता है? जैसे इंडिया है, इंडिया से कोई सामान बाहर जा रहा है, अमेरिका में अब जा रहा है और आ रहा है, आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, तो इस पर दोनों पर कौन सा कर लगता है? आयात और निर्यात पर कौन सा कर लगता है? सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, जीएसटी। तो आयात और निर्यात पर आपको सीमा शुल्क। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक किस मूल वर्ग तक का नोट जारी कर सकता है? 200, 2000, 1000, 10,000, 5,000। तो आरबीआई अधिकतम 10,000 का नोट जारी कर सकता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, वर्तमान में आरबीआई 6 प्रकार का नोट जारी छापती है। 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 का और 500 का। 6 प्रकार का आरबीआई अभी नोट छाप रही है। ठीक है, 2016 में 1000 और 500 का नोट बंद हो गया, लेकिन 1000 का भी बंदे है, लेकिन 500 का शुरू है। तो ये 500 रुपये का नोट छाप रही है गवर्नमेंट, माने आरबीआई।
2023 में जो प्रेजेंट में 2000 का नोट बंद कर दिया गया। 1996 में 500, 1000 और 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया। ठीक है। और फिर 1954 में जारी कर दिया गया। फिर 1978 में 1000, 5000 और 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1982 को, 1 अप्रैल 1935 को, 1 जुलाई 1955 को, 1 सितंबर 1956 को। तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। एक्सप्लेनेशन देख ली। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1982 को भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी। 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना हुई थी। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1991 से 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल है। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच हुआ। यह योजना PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इसी योजना काल में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है। समाजवादी समाज की स्थापना करना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। 12 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को, 6 अगस्त 1952 को, 12 अप्रैल 1988 को, 25 जनवरी 1950 को। तो योजना आयोग की स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी का स्थापना हुआ था। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था, NDC का स्थापना हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1955, 1951, 1949, 1935। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक की स्थापना की गई। ठीक है। 1921 में इंपीरियल बैंक का स्थापना हुआ और उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। जैसे कोई इंपीरियल बैंक था तो ये प्राइवेट था। जब प्राइवेट बैंक को सरकार खरीद लेती है तो उसी कहा जाता है कि ये राष्ट्रीयकरण हो गया। जैसे कोई स्कूल है और इसको कहा कि ये प्राइवेट स्कूल है और जब सरकार इसको खरीद लेगी तो कहा जाएगा इस स्कूल का राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है। तो 1921 में जो इंपीरियल बैंक था प्राइवेट बैंक था, तो सरकार उसको 1955 में अधिग्रहण कर लिया, खरीद लिया, तो अपना नाम रखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी जो सामान सरकार खरीदती है उसी को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। जैसे 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुआ, तो RBI की स्थापना 5 करोड़ रुपया से हुआ था, जिसमें 2 करोड़ 20 लाख सरकार का लगा था और 2 करोड़ 80 लाख आम पब्लिक का लगा था।
तो आरबीआई उस समय प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। उसी आरबीआई को पूर्ण रूप से सरकार खरीद लिया 1 जनवरी 1949 को। जब पूर्ण रूप से आरबीआई भारत सरकार का हो गई तो उसी कहा जाता है राष्ट्रीयकरण हो गया। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तय करती है? वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। कौन सा रेपो रेट तय करता है? रेपो रेट तय करने का कार्य है भारतीय रिजर्व बैंक का। 15 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर हुआ था? नेहरू रिपोर्ट के, साइमन कमीशन के, हिल्टन कमीशन के, क्रिप्स मिशन के। तो आरबीआई की स्थापना हुआ था हिल्टन कमीशन के आधार पे। इसके हिल्टन कमीशन सिफारिश किया था, उसी आधार पर हुआ था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया गया था। साइमन कमीशन 26 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। क्रिप्स मिशन 1942 को भारत आया। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। 16 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? मुंबई में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में, चेन्नई में। तो रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का, आरबीआई के गवर्नर का, प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री का। 1 रुपया का नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1 रुपया के नोट पर वित्त मंत्रालय, 1 रुपया का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। 1 रुपया का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, इस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और अन्य मुद्राएं आरबीआई के गवर्नर और अन्य मुद्राओं पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। जैसे 1 रुपया छोड़कर जितना भी पैसा है उस पर आरबीआई के गवर्नर हस्ताक्षर करते हैं और 1 रुपया का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव करता है। 2011 में 25 पैसा 50 पैसा को 50 पैसा का सिक्का को बंद कर दिया गया। 2011 में 25 पैसा और 50 पैसा का सिक्का को बंद कर दिया। माने ये इसका क्या होगा, ये छपबे नहीं करेगा, इसको प्रिंट नहीं होगा ये पैसा, इस पैसा को बंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन 50 पैसा चलन में है लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा है। उसके आरबीआई की तरफ से 2 रुपया के नोट और 5 रुपया का नोट जारी अब नहीं हो रहा है। पहले जारी होता था लेकिन अब 2 रुपया 5 रुपया का नोट आरबीआई जारी करना बंद कर दिया। इसके जगह पर 2 रुपया के और 5 रुपया के सिक्के जारी हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप उस समय देखे होंगे कि आरबीआई 6 प्रकार का नोट जारी करती है। जैसे बोले 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया और 500 रुपया। तो आप लगा होगा कि ये 6 प्रकार का नोट कह रहे हैं या 6 प्रकार का नोट में ही नहीं आ रहा है। तो 6 प्रकार का ही नोट छाप रही है, जिसमें 2000 का नोट छाप रही थी उसको बंद हो गया, 1000 का नोट छाप वो बंद हो गया, उसके बाद अब 2 रुपया का नोट बंद हो गया, 5 रुपया का नोट बंद हो गया। तो भारत सरकार अब केवल 6 प्रकार का नोट छाप रही है, ठीक है। जैसे एक छापती है 10 रुपया का, फिर 20 रुपया का, फिर 50 रुपया का, फिर 100 रुपया का, फिर उसके 200 का और फिर 500 का, ठीक। ये 6 प्रकार का नोट छापती है। 2 रुपया 5 रुपया का नोट बंद हो गया, 2000 बंद छापना बंद हो गया, कागज़ के में नहीं छपेगा, आरबीआई नहीं छापेगा, अब इसको वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करता है।
20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। सिक्का ढालने का काम किसका है? वित्त मंत्रालय का है। सिक्कों की ढलाई का दायित्व भारत सरकार का है। सिक्कों की ढलाई का भारत में 4 टकसाल है। मुंबई टकसाल यहाँ छपता है, कोलकाता में टकसाल है, हैदराबाद में है और उत्तर प्रदेश को नोएडा में है, हैदराबाद के सैफाबाद में है, कोलकाता के अलीपुर में है। ये 4 जगह सिक्का ढलाई का काम होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख, सी राजगोपालाचारी, मनमोहन सिंह, रघुराम राजन। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर है सी.डी. देशमुख। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ग्रामीण बैंक। तो वित्तीय क्षेत्र नियंत्रित करने का कार्य है आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, कारपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में नोट जारी करती है? नोट जारी करने का किसको अधिकार है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो नोट जारी आरबीआई ही करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हैं? पी.वी. नरसिंह, मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से पहले 1985 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे।